सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति भोपाल और उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक भोपाल एयरपोर्ट पर वो पहुंचे। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति की अगवानी की। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना हुए। राजभवन में ही उन्होंने विश्राम किया, रात्रि विश्राम। आज सुबह 10:50 पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल वो जाएंगे। आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। आज ही शाम को 5 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम है। प्रदेश की 85 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और निर्माण कार्यों का वो भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा भोपाल में अस्थि रोग संस्थान और श्वास रोग विशेषज्ञ अस्पताल, इससे जुड़े निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। 29 मई को सुबह 8 बजे भोपाल से वो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। 29 मई को 9:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड उज्जैन में उनका आगमन होगा और कालिदास संस्कृत अकादमी वो पहुंचेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:10 पर महाकाल मंदिर उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। 29 मई को उज्जैन से ही राष्ट्रपति इंदौर जाएंगे और शाम 6 बजे इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहना है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली हुई है और मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, आज का क्या कुछ कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति का, इसके अलावा जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी तब्दील की गई है, बदली गई है। मनोज। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में ललित 2 प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके राष्ट्रपति कई सौगात जो है प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। पहला कार्यक्रम जो है कुशाभाऊ ठाकरे जो परिसर है उसमें होने वाला, जिसके तहत जो है आरोग्य भारती द्वारा आयोजित वन नेशन वन हेल्थ के तहत जो इज नीड ऑफ आवर का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और वहाँ पे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा विभाग के नवीन जो भी भवन रहेंगे हेल्थ के, उसका भूमि पूजन जो है करेंगे। इसके अलावा शाम को 5 बजे जो है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, जिसके तहत जो है तमाम जो हेल्थ से जुड़े जो तमाम क्लिनिक जो है मध्य प्रदेश सरकार ने खोले हैं उनका लोकार्पण जो है यहाँ पर किया जाएगा। यदि हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके जितने भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और कुशाभाऊ ठाकरे जो भी हॉल है उसके आसपास के जो भी रास्ते हैं उसको प्रतिबंध करने का काम जो है किया गया है। जो भी डाइवर्शन है उसको पूरा किया गया है, तो आम जनता को किस तरह की दिक्कत ना हो उसका महत्वपूर्ण ख्याल रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर करीब 600 पुलिस जवानों को तैनात किया गया। तो आज राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होंगे और प्रदेश की जनता को तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हैं उसकी सौगात देने वाले हैं। आम जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसको लेके जो तमाम रास्ते हैं, चाहे वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ आने वाले हों या फिर राजभवन की तरफ आने वाले हों, उनको डाइवर्ट करने का काम किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार मनोज के जरिए आगे भी अपडेट हम उनके कार्यक्रम का आप तक पहुंचाते रहेंगे। इधर उज्जैन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। राष्ट्रपति 29 मई को आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में शिरकत करने वाले हैं। उज्जैन में इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हुई। इस मौके पर आयुष मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद अनिल फिरोजिया के साथ साथ देश और विदेश के कई वैद्य और वैज्ञानिक मौजूद रहे। यहां राष्ट्रीय आरोग्य मेला में प्रदर्शनी और चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। 29 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी ड्रेस रिहर्सल चल रही है उसकी, और 29 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन होना है।
उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसमें लगभग 2000 से अधिक के हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी साथी इसमें लगेंगे और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स डीआईजी रैंक के एसपी रैंक के इसमें शामिल हैं और सभी जगहों के लिए रूट से लेके और जितनी जगहों पे उनका आगमन होगा वहाँ पे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आयुर्वेद की संभावना है, ये हमारा आच्छादित क्षेत्र है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम जारी रहेगा और ख़ास करके उज्जैन में ये आयोजन करने से माननीय महामहिम स्वयं आ रहे हैं तो हम सब पलक पावड़े बिठा करके उनका भी स्वागत करने के लिए आतुर है। उज्जैन की नगरी में मैं एक बार फिर सभी आयुर्वेद के चिकित्सकों का स्वागत करता हूँ। और अब बात चुनाव की। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयुक्त ने कहा कि बारिश की वजह से पहले पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को, 8 जुलाई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। ईवीएम से नहीं, मतपत्रों के जरिए चुनाव होंगे। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम वापसी 10 जून तक हो सकती है। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और मतपत्रों के जरिए ही चुनाव होना है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव, इसके लिए 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्र। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों की संख्या 7,661। दूसरे चरण के लिए 23,988 केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। 5 जिले ऐसे हैं जहां एक चरण में चुनाव हो जाएगा। 8 जिले ऐसे जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे। 39 जिले ऐसे जहां 3 चरणों में चुनाव होंगे। मतगणना 14 जुलाई को होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा। पहला 25 जून को, पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी वो उसी दिन होगी। तो जहां 25 को वोट है 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है 1 को होगी, 8 को वोट है 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है वो 28 तारीख को होगी। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई। यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समरस पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां निर्विरोध निर्वाचन और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होंगे। सरपंच निर्विरोध चुने जाने पर उस पंचायत को 5 लाख, दूसरी बार निर्विरोध चुने जाने पर 7 लाख। पूरी पंचायत में महिलाओं के निर्विरोध चुने जाने पर 15 लाख की प्रोत्साहन राशि। पंचायतों को विकास की दृष्टि से आदर्श बनाने के लिए 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायत का पुरस्कार, जल परिपूर्ण पंचायत का पुरस्कार, स्वच्छ स्वस्थ एवं हरित पंचायत का पुरस्कार, महिला एवं बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार। समरस पंचायत मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर, तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी, प्रोत्साहन राशि भी देगी। और उसके साथ साथ हम आदर्श और समरस पंचायत मान के केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें जो पात्र हितग्राही है, सब योजनाएं वहाँ लागू करके हितग्राहियों को भी लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
इधर पंचायत चुनाव को लेकर कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा हो रहा है, नारे देना, होर्डिंग्स लगाना, झूठा क्रेडिट लेना, यही सब बचा है। समरस पंचायतों के पुरस्कार राशि की घोषणा पर उन्होंने कहा कि ये सोच रहे हैं कि कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें। कहा था कि प्रत्यक्ष से होगी वो, लेकिन आप लोगों ने जो दावा किया था वो अब कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है। ये साबित हो रहा है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बात अब साबित हो रही है, पिछड़ा वर्ग इसे एहसास कर रहा है और अब कोई ना कोई नारे देना, अपने होर्डिंग लगाना, झूठा क्रेडिट लेना, अब ये उनके पास बचा है। सर, निर्विरोध चुनाव को लेके आज ऐलान किया है शिवराज ने कि वो इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, यानी समरस पंचायत की बात कर रहे हैं। ये तो सोच रहे कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें, ये इनका लक्ष्य है। बिल्कुल, ये थे कमलनाथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि किस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने चुनाव को जिस प्रणाली से शुरू करने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार नहीं कर रही और सरकार पीछे हट रही है और सरकार पे कई गंभीर आरोप भी कमलनाथ ने लगाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी में बड़े बदलाव हुए हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति का नए सिरे से ऐलान किया गया है। इसके अलावा कोर ग्रुप का नए सिरे से गठन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार रात नामों की सूची जारी की। समिति के नामों का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रदेश अनुशासन समिति, प्रदेश आर्थिक समिति, इसका भी ऐलान किया गया। प्रदेश चुनाव समिति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे कई नाम हैं। प्रदेश कोर ग्रुप का भी ऐलान किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके अलावा कई नाम हैं, इनके भी नाम हैं। पार्टी ने प्रदेश अनुशासन समिति और आर्थिक समिति का ऐलान भी किया। अनुशासन समिति में 3 नाम हैं, वेद प्रकाश शर्मा, देवीलाल धाकड़, जगदीश अग्रवाल। प्रदेश आर्थिक समिति का ऐलान किया गया। अखिलेश जैन, अनिल जैन, हेमंत खंडेलवाल, भगवान दास सबनानी। आगर मालवा जिले की ग्राम पंचायत ताखला में सरपंच चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल 25 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। ग्राम पंचायत ताखला के सरपंच का पद अजजा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां इस वर्ग का कोई भी मतदाता नहीं है। ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाकर फिर से आरक्षण की मांग की। सुसनेर एसडीएम का यह कहना है कि आपत्ति मिली है, प्रतिवेदन बनाकर भेजा गया है, जो निर्देश मिलेगा उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। हाँ, अभी जो 25 तारीख को जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है उसमें ग्राम पंचायत ताखला जो चक्रानुक्रम में जो निकला है वो ताखला जो ग्राम पंचायत है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग की आरक्षित हुई है। फिर बाद में आरक्षण के पश्चात कुछ ग्रामीणजनों द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत ताखला में कोई भी अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति निवासरत नहीं है। तो इसके पीछे एक प्रक्रिया है कि उसको अपवर्जन की कार्रवाई की जाती है। यदि वहाँ कोई मतदाता उस पर्टिकुलर वर्ग का नहीं होता है और वो आरक्षण उसी वर्ग की हो जाता है, तो इसमें अपवर्जन की कार्रवाई होती है कि उसको अन्य किसी वर्ग हेतु आरक्षण किया जाए। लेकिन इस हेतु भोपाल स्तर से हमको निर्देश मिलेंगे। हमारा प्रतिवेदन जिला कलेक्टर का प्रतिवेदन जाएगा भोपाल, वहाँ से निर्देश मिलेंगे। जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। बांधवगढ़ में कांग्रेस नेता के रिसोर्ट में संचालित हाई प्रोफाइल जुए पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 14 जुआरी गिरफ्तार किए गए। 5 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। 50 लाख का मशरूका भी जब्त किया गया है। यहां कई सफेदपोश नेता, कारोबारी और रईसजादे दांव लगा रहे थे। रॉयल हेरिटेज ये रिसोर्ट का नाम है। उमरिया के बड़े कांग्रेस नेता हैं अजय सिंह, इनका बताया जा रहा है, और इन्होंने किसी व्यवसायी को ये लीज पर दिया हुआ था। पुलिस के द्वारा रॉयल हेरिटेज जो रिसोर्ट है उस पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किए हैं। जिसमें पहला जो प्रकरण है उसमें 9 आरोपी हैं जो जुआ खेलते हुए पाए गए और उनसे कुल 8 मोबाइल, 5,01,080 रुपये नगद तथा 3 वाहन जब्त किए गए हैं। और इसी प्रकार उसी परिसर में एक और जुआ की कार्रवाई पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसमें 5
आरोपी हैं और उनसे 18,150 रुपये नगद और 12 मोबाइल और एक 4 पहिया वाहन, इस प्रकार से ये कुल जो जब्ती है वो जो ये अपराध में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल और नगद मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए की जब्ती पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। सतना में हाई टेंशन टावर पर 40 फीट की ऊंचाई पर किसान मुआवजे की आस में दिन रात गुजार रहे हैं। गर्मी और बरसात को झेलते हुए किसान यहां डटे हुए हैं। 7 दिन से ये लोग यहां डेरा जमा हुए हैं। अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी तरफ कई किसानों के परिवार जिला मुख्यालय पहुंचे और सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सर, हम आज 6वां दिन है हमारा। हम इस टावर पे मजबूर होकर चढ़े हुए हैं। 30 दिनों से हम लोग यहाँ धरने पर अतरवेदिया, उचैरा के अतरवेदिया गांव में बैठे रहे, लेकिन हमारी ना तो कोई खबर लेने आया, ना किसी ने पूछा। इस वजह से हम परेशान होकर कलेक्टर साहब के पास भी गए। वहाँ भी हमें विश्वासजनक कोई उत्तर नहीं मिला। बस यही कहा गया कि आप समिति बनाओ, ये करो वो करो, बस बहाना बनाते रहे। हमारी मांगे हैं सर कि जो ये पावर ग्रिड कारपोरेशन ने हमारे खेतों में टावर गाड़ रखे हैं, लाइनें बिछा रखी हैं, उससे सभी किसानों को बड़ी परेशानियां होती हैं। और अब जबलपुर से बड़ी खबर। आज फिर ओबीसी और अनारक्षित महिला सीटों का आरक्षण होगा। नगर निगम सीमा के 79 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया होनी है। कुल 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशांकों का आरक्षण में पालन नहीं किया गया। रोटेशन प्रणाली को दरकिनार किया गया, ये बात सामने आई थी। पिछले दिनों आरक्षण की जो कार्रवाई हुई उसे आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया। आज 12 बजे मानस भवन में यह आरक्षण की प्रक्रिया होगी। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, और आसान शब्दों में जरा ये समझाएं, पिछली बार जो प्रक्रिया हुई इसमें क्या दिक्कत थी और आज क्या कुछ होगा? देखिए ललित, आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर पत्राचार किया जा रहा था। इस बीच एक लेटर जो कि आरक्षण होने के ठीक पहले निर्वाचन कार्यालय पहुंचा था, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिसमें रोटेशन की बात कही गई थी कि आपको जिन जिन वार्डों में महिला वार्ड आरक्षित है उसमें रोटेशन का पालन करना होगा। वो उस पहलू और उस नियम का पालन नहीं किया गया। बशर्ते जो पिछले बार महिला सीट थी वो इस बार भी थी, जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन कहा जा रहा था। इस लिहाज से जब पूरी प्रक्रिया भोपाल निर्वाचन आयोग के पास पहुंची तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और कहा कि नए सिरे से जो संशोधित नियम है उसके मुताबिक ही अब फिर से आरक्षण करना होगा। और ये आरक्षण ओबीसी की तमाम सीटों के साथ साथ अनारक्षित महिला सीटों पर किया जाएगा। यानी ओबीसी की जो 21 सीट है उसके साथ ही साथ जो 21 सीटें महिला अनारक्षित की हैं, यानी अनरिजर्व की हैं, उन तमाम सीटों का रिजर्वेशन रोटेशन का पालन करते हुए किया जाना अनिवार्य किया गया है। और इसी लिहाज से 12 बजे जो है आरक्षण की प्रक्रिया मानस भवन प्रेक्षागृह में रखी गई है। और कहीं ना कहीं अब गहमा गहमी सा माहौल भी है, क्योंकि एक बड़ा वार्ड का लगभग 79 वार्ड शहर में है, लेकिन अब एक बड़ा तबका जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि अब तमाम रिजर्वेशन के जो प्रावधान होंगे वो लगभग 30 से 40 वार्डों को प्रभावित करेंगे। समझ सकते हैं अब दावेदारों में हलचल ज्यादा होगी और आज जब 12 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो शायद गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल सकता है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान ने 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है। टीम के लिए जोस बटलर ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने खतरनाक बैटिंग करते हुए शतक जड़ा। राजस्थान के लिए गेंदबाजी में कृष्णा और मैककॉय ने कमाल दिखाया। इन दोनों ने 3-3 विकेट लिए। राजस्थान का फाइनल में गुजरात टाइटंस से 29 मई को मुकाबला होगा।